जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। अगर आपने 12th पास कर रखी है और आप चाहते हैं दिल्ली जैसी जगह में वर्दी वाली जॉब को पाना, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से पहले दिल्ली जेल वार्डर की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। 1600 पद पर ये वैकेंसी रिलीज हुई है और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं विच वन इज बेटर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्सेस दिल्ली जेल वार्डन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। और आपके कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब को दिल्ली जेल वार्डर की जॉब से। तो स्टार्टिंग से हम सारी चीज़ें देखते चलेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप सबको पता है 7400 समथिंग वैकेंसी रिलीज होना तय है, और दिल्ली जेल वार्डन की बात करें तो लगभग 1600 पदों पर ये वैकेंसी रिलीज होगी। दोनों का ही हम देखें रिक्रूटमेंट बॉडी क्या होता है, यानी कि आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी के थ्रू होता है, जबकि दिल्ली जेल वार्डर जो कि केवल मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, उनका एग्जाम DSSB यानी कि दिल्ली स्टाफ सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों में क्या मांगा गया है। जहां एक को दिल्ली पुलिस में 12th 10+2 मांगी है, वहीं दिल्ली जेल वार्डर में भी 10+2 ही आपका यहाँ मांगा गया है। थर्ड में इसमें हम बात करते हैं कि आपका एज का क्राइटेरिया क्या है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 18 से 25 जनरल, 3 साल का OBC को रिलैक्सेशन, 5 साल का SC/ST को रिलैक्सेशन। वहीं दिल्ली जेल वार्डर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा टाइमिंग दिया जाता है, यानी 18 से 27 आप जनरल के लिए, 3 साल OBC को रिलैक्सेशन, 5 साल SC/ST को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ ये कि दिल्ली जेल वार्डर की जो वैकेंसी है वो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है। वहीं हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, ये केंद्र सरकार के अधीन आती है। अब जब भी आप फॉर्म लगाओगे, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, OBC, EWS, SC/ST, ठीक है, आपको ये बात ध्यान देनी है, अगर आप अदर स्टेट के हो और आप दिल्ली स्टेट वाली यानी कि दिल्ली जेल वार्डर वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अदर स्टेट में आप OBC हो, तो यहाँ पर आप जनरल में काउंट होंगे। मतलब यहाँ पर आप फॉर्म लगाओगे दिल्ली जेल वार्डर के लिए तो आप जनरल के लिए फॉर्म लगाना, ठीक है। वहीं अगर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो अपने स्टेट में कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसी कास्ट में आप, उसी कैटेगरी में आप काउंट होंगे, केवल आप हरियाणा के जाट को छोड़कर। यूपी और हरियाणा के जाट जो है वो दिल्ली में जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दों पर। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर आप फॉर्म लगोगे तो उसमें आपकी DL की ज़रूरत होगी, यहाँ पर आपको DL की ज़रूरत है नहीं। सबसे ज़रूरी बात ये कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और हम जेल वार्डन की ड्यूटी शेड्यूल देखें तो सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी का, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप थानों वानों में देखो ना तो कोई भी फिक्स ड्यूटी शेड्यूल नहीं होता है। जितना स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल होता है उन्हीं ही सारी ड्यूटी मैनेज करनी होती है। वहीं दूसरी ओर हम देखें दिल्ली जेल वार्डर की वैकेंसी में फिक्स ड्यूटी आवर्स होते हैं, 8 घंटे की आपकी फिक्स ड्यूटी होती है, 3 शिफ्ट में आपकी डे की ड्यूटी होती है। आपको मॉर्निंग में 8 घंटे की ड्यूटी लगाई जा सकती है, इवनिंग में 8 घंटे की ड्यूटी लगाई जा सकती है, या फिर नाइट में 8 घंटे की आपकी शिफ्ट लगाई जा सकती है। 8 घंटे के बाद में आप फ्री हो प्रॉपरली, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेरी तरफ से ये ओपिनियन यही था कि एज़ कम्पेयर टू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली जेल वार्डन ड्यूटी आवर्स के मामले में बहुत बेस्ट है। दूसरा हम देखते हैं सैलरी का, तो सैलरी दोनों ही लेवल 3rd की है। दोनों का बेसिक पे 21,700 है, दोनों नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन बजटेड है, तो इक्वली इसमें सैलरी मिलते हैं। सैलरी का इसमें ज़्यादा इशू नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपकी पोस्टिंग के बारे में। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली में 15 डिस्ट्रिक्ट है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट में आप जो है अपनी अपनी पोस्टिंग होगी, आपका ट्रांसफ़र होगा इन सारे डिस्ट्रिक्ट में। होने को तो दिल्ली में ही होगा, पर अगर आप जेल वार्डर के लिए कर रहे हैं तो आप 3 जेल जा सकते हो मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा तो कहीं जाना ही नहीं है। मंडोली या फिर तिहाड़ या फिर आप रोहिणी जाओगे, क्योंकि मेरी जो है तिहाड़ जेल में ड्यूटी लगी थी, 3rd बटालियन में मैं गई थी कुछ टाइम अटैच होकर, तो मैंने वहाँ पर देखा कि वास्तव में दिल्ली जेल वाले लोग करते क्या हैं, क्योंकि मैंने इनको ट्रेनिंग से देखा है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भी वहीं होती है हमारे यहाँ झड़ोदा कला में। जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो DJ वालों का एक बैच आ रखा था, इनको शॉर्ट में DJ, जैसे हमें DP बोलते हैं वैसे इनको DJ बोलते हैं, इनके जैसे हमारे DP होते हैं वैसे इनके DJ वाले जो हैं सिंबल्स होते हैं। तो इनकी बेसिक ट्रेनिंग 4 महीने की करवाई जाती है। तो शायद 2018 का कुछ बैच था, उनकी पहले ट्रेनिंग नहीं हुई थी, है ना, उनको डायरेक्टली ही ड्यूटी के लिए भेज दिया गया था और उसके बाद भी उनकी ट्रेनिंग हुई। तो इनकी बेसिक ट्रेनिंग अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो DJ वालों की 4 महीने की, जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 9+1 यानी 9 बेसिक और एक आपका बेसिक कमांडो ट्रेनिंग यानी कि 10 महीने की आपकी प्रॉपर इसमें वो ट्रेनिंग होती है।
अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। दोनों एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस लगभग सेम है। सबसे पहले पेपर होता है आपका, फिर उसको में फिजिकल होता है, फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। पेपर की अगर मैं बात करती हूँ तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में थोड़ा सा पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें आपके बेसिक मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके ये आपके सब्जेक्ट रहते हैं। और दिल्ली जेल वार्डर की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश। उसमें 200 नंबर का पेपर होता है। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊँ ना तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तुलना में दिल्ली जेल वार्डर में फॉर्म भरना आसान है, वहाँ से जॉब लेना आसान है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है। अब बच्चे ये सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई 40 नंबर का मैथ का पेपर हो रहा है, 40 नंबर की इंग्लिश आ रही है, तो उसको देख के कई लोग तो फॉर्म ही नहीं भरते हैं। जहाँ एक और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 33, 35, 37 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं। वही दिल्ली जेल वार्डर की अगर मैं बात करती हूँ, लास्ट भर्ती की बात करती हूँ, तो 1.5 लाख मतलब 1.25 लाख मैक्स टू मैक्स इतने फॉर्म भरे गए थे, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे थे। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो यहाँ पर कंपटीशन कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। अब ये ना कह देना कि मैम आपने वीडियो के थ्रू बता दिया तो अब तो कंपटीशन बढ़ ही गया। देखो मैं केवल आपको गाइड कर रही हूँ, जहाँ पे कंपटीशन कम है वहाँ पर सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान है के बजाय जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। सबका ध्यान दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार आई थिंक हो चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। दिल्ली जेल वार्डन के बारे में इतनी चर्चाएं नहीं हुई हैं। तो जिन कैंडिडेट का फिजिकल अच्छा है, जो ये 5 सब्जेक्ट पर थोड़ी अपनी अच्छी पकड़ रख सकते हैं, क्योंकि भाई 40 नंबर का सारा रहेगा। पेपर इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं जाता है। लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ की अगर बात करती हूँ तो कट ऑफ हाई गई थी, क्योंकि पेपर ईजी गया था। देखो अब ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने एनालिसिस के आधार पर बता रही हूँ। मैंने पेपर दिया नहीं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, केवल मैं आपको इतना बता रही हूँ कि इसका पेपर इजी था, इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, ठीक है। अब आपको 200 में से कम कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल है तो आपको अपनी कैटेगरी के वाइज में 170 प्लस रखना है। EWS और OBC है तो 165, 60 इतना रख लेना है। SC ST है तो 50, 150 और 140 इतना कर कम से कम अपना चलना है। वहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करती हूँ तो भाई वहाँ पर अभी नहीं बताया जा सकता कि कैसा क्या पेपर का पैटर्न रहेगा और कितना क्या यहाँ पर रहेगा। तो देखो मेरी नज़र में अगर मैं बात करती हूँ ना, तो मेरी नज़र में अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को देखो और जेल वार्डर को देखो तो बेस्ट है दिल्ली पुलिस जेल वार्डर की, क्योंकि 3 ही जेल में घूम फिर के आपको जाना है। 8-8 घंटे की शिफ्ट है और उसके बाद में आप फ्री हो और कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है। जेल के अंदर ही आपकी ड्यूटी होती है। केवल आपको कैदियों का ध्यान रखना पड़ता है, केवल मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऐसे समझो जैसे कि हॉस्टल में बच्चों का ध्यान रखने के लिए हम वार्डर रखते हैं, वैसे जेल में कैदियों का ध्यान रखने के लिए जेल वार्डर रखे जाते हैं। फीमेल के लिए मार्टन के रूप में आती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या करना होता है, जैसे कि मैंने जो देखा, ऑब्जर्वेशन करा वहाँ पे, तो सुबह सुबह इनकी हेड काउंटिंग कर देते हैं। जितने भी कैदी होते हैं उनकी थोड़े टाइम के लिए 12-1 बजे तक उनको फ्री कर देते हैं और उसके बाद में जो है फिर उनको लॉकअप में डाल देते हैं। किसी की कोई कोर्ट की डेट है तो उसको कोर्ट पे ले जाया जाता है। जैसे मेरी ड्यूटी थी किसी को कोर्ट पे ले जाने की, किसी को मेडिकल पे ले जाया जाता है। इस प्रकार की इनकी बेसिक सी ड्यूटी होती है, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली ज़्यादा ड्यूटी है। ओवरऑल की एक जेल के अंदर ही आपकी ड्यूटी होगी, इससे बाहर नहीं। वहाँ 8 घंटे जाकर आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छे से करना होता है। बस यही दिल्ली जेल वार्डर की ड्यूटी होती है। बाकी आपके संबंध में क्या राय है, विच वन इज़ बेटर, आप अपने संबंध में जो भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।